अगर आप किसी से मिले जो दूसरों के लिए फ़िक्रमंद है, जिसके चेहरे पे एक अलग प्रकार की शांति है, जो देखने से बहुत ज्ञानी मालूम पड़ता है, तो आप यह समझ जाइएगा कि हो ना हो वह व्यक्ति धनु राशि लग्न का है। नमस्कार मित्रों, मैं ज्योतिष शास्त्री अरविंद चौबे। आज चर्चा करेंगे धनु राशि लग्न के ऊपर। अगर आपका धनु राशि लग्न है, तो आपकी कुंडली कुछ इस प्रकार दिखेगी। पहले भाव में 9 लिखा होगा, दूसरे में 10, तीसरे में 11। इसी प्रकार घड़ी की उल्टी दिशा में भावों का क्रम बढ़ता जाएगा, जो कि 12 तक जाएगा। 12वें भाव में 8 लिखा मिलेगा आपको। तो ये हम समझ गए। इन भावों के अलावा आपको जो है, ये जो अंग्रेजी के अंक दिख रहे हैं, ये राशियां हैं। इनकी गिनती भी 12 तक ही है। तो एक चीज आप समझ जाइए कि 12 भाव हैं, 12 राशियां हैं। इनके साथ ही साथ 9 ग्रह होते हैं। 12 राशियां, 12 भाव, 9 ग्रह में जो भाव हैं वो स्थिर होते हैं, अर्थात सभी की कुंडली में भाव नंबर 1 जो है, यहाँ पर भाव 1 लिखा है, वहीं पर होगा। राशियां चलायमान हैं, ग्रह भी चलायमान हैं। आगे बढ़ते हैं। 9 ग्रह सूर्य चंद्र मंगल, बुध गुरु शुक्र शनि राहु केतु। 9 ग्रहों में 7 ग्रहों को राशियां मिली हुई हैं। सूर्य को सिंह राशि मिली, चंद्रमा कर्क, मंगल मेष वृश्चिक, बुध मिथुन कन्या, गुरु धनु मीन, शुक्र वृषभ तुला, शनि मकर कुंभ। अर्थात ये जो राशियां हैं और ये जो ग्रह हैं, ये ग्रह इन राशियों के अधिपति हुए। आगे बढ़ेंगे तो यहां देखेंगे गुरु 9 नंबर की जो राशि धनु है, उसके अधिपति हुए। अर्थात धनु लग्न के जो जातक हैं, उनके अधिपति बृहस्पति अर्थात गुरु हो गए। बृहस्पति का प्रभाव इनके ऊपर बहुत ज्यादा होता है। इसका कारण है कि बृहस्पति लग्न के साथ साथ चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं। चौथा भाव आप देखेंगे यहाँ पर, ये जो है 12 नंबर, यहाँ पर तो ये 12 नंबर की राशि के भी स्वामी गुरु ही हैं। इनके प्रभाव से जो व्यक्ति होता है, बहुत ही ज्ञानवान होता है, बुद्धिमान होता है, लोगों को सत्मार्ग पर लाने वाला होता है, लोगों की भलाई चाहने वाला होता है, लोगों की सेवा करना चाहता है, लोगों को ज्ञानी बनाना चाहता है। तो धनु राशि जातक की कुंडली में अगर बृहस्पति मजबूत हुए, तो इनका बहुत भला करते हैं और ये बहुत बुद्धिमान होते हैं, बहुत ज्ञानी होते हैं, ये शास्त्रवेता होते हैं। ये ऐसा भी हो सकता है कि सभी वेदों के ज्ञाता हो जाएं। आगे बढ़ेंगे। दूसरे भाव में शनि है और तीसरे में भी शनि है। शनि यहाँ पर बाहुबल से धन देते हैं, अर्थात जो धनु लग्न राशि का व्यक्ति होता है, वो अक्सर सेल्फ मेड होता है, खुद से ही कमाया हुआ धन होता है उसके पास। वो मेहनत करता है, वो ज्ञान अर्जित करता है और उसके माध्यम से वो धनवान बनता है। शनि यहाँ पर अगर मजबूत हुए तो बहुत अच्छा होता है। ये व्यक्ति को धन देते हैं, व्यक्ति को डिसिप्लिन में रखते हैं और व्यक्ति की जो वाणी होती है वो ओजदार हो जाती है। व्यक्ति बहुत कम समय में बहुत ज्यादा अनुभवी हो जाता है। तीसरे के शनि अगर मजबूत हुए तो छोटे भाई बहनों को बहुत सारा धन देते हैं, जनता का सेवक बनाते हैं व्यक्ति को, मित्रों को भी लाभ कराते हैं। परंतु अगर कमजोर हुए तो छोटे भाई बहनों के कारण धन का नाश होता है, मित्रों के कारण धन का नाश होता है। जैसा कि हमने शुरू में बताया, बृहस्पति ही चतुर्थ भाव के भी स्वामी हैं और अगर बृहस्पति अच्छे हो गए तो ये भाव
भूमि भुवन वाहन और माता का है। व्यक्ति को माता का सुख बहुत लंबे समय तक मिलता है। व्यक्ति बहुत धनवान होता है, बहुत सारी संपत्तियों का स्वामी होता है। पंचम भाव के स्वामी मंगल त्रिकोण के स्वामी बनकर के शुभ हैं। मंगल द्वादश के भी स्वामी हैं, परंतु धनु राशि लग्न में मंगल त्रिकोण का फल देते हैं। अर्थात मंगल अगर अच्छे हुए तो व्यक्ति के पुत्र होते हैं, व्यक्ति की पढ़ाई अच्छी होती है, व्यक्ति की वाणी ओजदार होती है और लोगों में प्रतिष्ठित होता है। इसमें एक अपवाद है मित्रों। मंगल इस राशि इस लग्न के लिए बहुत अच्छे हैं, परंतु मंगल अगर पांचवें में ही विराजित स्व राशि स्व क्षेत्र में हो जाए, अगर इसी भाव में हो जाए आ जाए तो ये पुत्रों का नाश करते हैं। तो मंगल यहाँ के अलावा कहीं और भी होंगे, कहीं भी और रहेंगे तो धनु राशि के जातकों का कल्याण करेंगे। आगे बढ़ेंगे। छठे भाव में शुक्र आते हैं। शुक्र 11वें भाव के भी स्वामी हैं। दोनों चोट का भाव है, दोनों अच्छा नहीं है। अर्थात अगर शुक्र अच्छे हुए यहाँ पर तो रोग रिपु ऋण में वृद्धि कर देंगे, जो कि कदापि अच्छा नहीं है। शुक्र अगर धनु राशि लग्न में कमजोर हो तो ही अच्छा है। सप्तम भाव के स्वामी बुध होते हैं। अब इसमें एक ऐसा है कि अगर बुध और बृहस्पति के ऊपर शनि सूर्य मंगल राहु आदि ग्रहों का अगर दृष्टि पड़ जाए या संबंध बन जाए तो अगर जातिका की कुंडली है तो संभवतः तलाक जल्दी हो जाता है पति से, क्योंकि ये पृथककारी ग्रह हैं और मंगल चूंकि कौमार हैं, राजकुमार हैं, तो ये फल जल्दी देते हैं। अर्थात शादी के शुरुआत में ही ये घटनाएं हो सकती हैं। अगर जातक का कुंडली हुआ तो उसकी स्त्री से वियोग हो जाता है। अगर बुध यहाँ शुभ हुए और जातक की कुंडली है तो बहुत जल्दी शादी करा देते हैं, अर्थात शादी कम उम्र में हो जाएगी। अब हमें देश काल पात्र भी देखना होगा, कम से कम उम्र तो अब 21 साल तो होनी ही चाहिए, परंतु बुध यहाँ पर शादी जल्दी भी करा देते हैं अगर शुभ हुए तो। आगे बढ़ेंगे। चंद्रमा यहाँ पर शुभ हैं। चंद्रमा और सूर्य को अष्टमेश का दोष नहीं लगता है, क्योंकि चंद्रमा जहां होते हैं उसको राशि कहा जाता है, उस भाव को ही हम राशि मानते हैं। तो अगर चंद्रमा यहाँ विराजित हो गए तो धनु लग्न का कुंडली हो जाएगा और जातक की राशि जो है वो कर्क हो जाएगी। तो चंद्रमा यहाँ पर अगर मजबूत हुए तो बहुत बढ़िया, बहुत अच्छे फल देंगे, धन में वृद्धि कर देंगे, क्योंकि इनकी सीधी सप्तम दृष्टि जाएगी दूसरे भाव पे जो कि धन का भाव है, तो धन कुटुंब की वृद्धि करेंगे। चंद्रमा अगर क्षीण हुए तो बचपन में बहुत सारे रोग जो है व्यक्ति को हो जाते हैं। बचपन काफी तकलीफ से गुजरता है और एक बार बचपन गुजर गया तो बाद बाकी चीजें ठीक हो जाती हैं। आगे बढ़ेंगे। सूर्य अगर यहाँ शुभ हुए तो राज्य देते हैं, राज्य कारक बनते हैं, क्योंकि नवमेश सूर्य वैसे भी राज्य के कारक हैं और अगर नवम भाव जो कि त्रिकोणों में सर्वश्रेष्ठ है वहां पर आए तो फिर सोने पर सुहागा। तब तो राज्य देकर ही राज्य सुख तो होता ही होता है, राज्य देकर ही जाएंगे, इसमें तो कोई संशय ही नहीं है। बुध यहाँ पर दशमेश बनते हैं। जैसा कि हमने बताया, अगर बुध अच्छे हुए तो केंद्राधिपत्य दोष से मुक्ति पा जाएंगे और भला करेंगे, परंतु अक्सर पाया गया है कि बुध अगर क्षीण हो तो केंद्राधिपत्य दोष के कारण इतने अच्छे परिणाम नहीं दे पाते हैं। वैसे भी बुध लग्नेश के मित्र नहीं है। हालांकि एक अपवाद ये है कि दसम भाव में सभी ग्रह शुभ फल ही देते हैं, तो बुध चाहे ना चाहे उन्हें शुभ फल देने के लिए वे बाध्य हैं, शुभ फल तो उन्हें देना ही होगा। आगे बढ़ेंगे।
जैसा कि हमने पहले बताया छठे भाव का बात करते हुए कि शुक्र छठे और एकादश के स्वामी बनकर अच्छे नहीं है, ये शुभ नहीं है। मंगल द्वादशेष का फल नहीं करते, मंगल पंचमेश का फल करते हैं, अर्थात धनु राशि लग्न में मंगल शुभ है। ये था मित्रों धनु राशि लग्न के जातकों का जीवन का ब्लूप्रिंट, इसे आप कह लीजिए ये कुंडली। अगर आपको मेरे बताने का तरीका अच्छा लगा हो और आपको समझ आया हो तो मेरे चैनल को लाइक एंड वीडियो को लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। धन्यवाद।